अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ था कि आंटी आप पापा परवीन आप ये कैसी वीडियो बनाती हैं, जैसे आप पहले वीडियो बनाती थी वैसे बनाया करें। तो जी बस दुआ करें अल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपके आपा परवीन को ठीक कर दे, तो फिर इंशाल्लाह वैसे ही आपके सामने बैठ के वो वीडियो बनाया करेंगी। और आप लोगों ने सब लोगों ने आमीन लाजमी कहना है। और अभी हम लोग बात करेंगे महवी शोर उसकी बीवी पे। जैसे कि वो उसके अपने शोर के पीछे चाय लेके गई, बहुत अच्छी बात है कि वो लेके गई हुई है, अपने हस्बैंड का ख्याल रखती है। और दूसरी साइड जब वो वापस आ रहे हैं तो जब वो आम कह रही थी कि मैंने शोशिया बनाना, वहाँ पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है शोशिया। तो उसने अपने शोर को कहा कि मुझे ना आम उतार के दो, तो वो उतार रहा है। और मामा पता है किससे उतार रहा है? वो दातरी नहीं होती, वो ऐसे ऊपर मार रहा है। तो वो अल्लाह ना करे वो पलट के आपको भी लग सकती है, चोट भी लग सकती है। तो वो कह भी रही है लंबे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, लंबी सी छड़ी लेके ना उसके आगे बांध ले और इस तरह काट के उतार सकता है। तो वापसी पे वो मार मार के वो कह रही है आपको लग जाएगी, पर वो नहीं, वो उसी तरह कर रहा है। जब उसने ज़ोर से मारी वो ऊपर लटक गई और फिर उसको हिला हिला के नीचे उतारा। और मैं खुद परेशान हो रही थी, मैंने कहा अल्लाह ना करे ऐसे चोट भी लग सकती है जैसे ये नीचे फेंक रहा है। और फिर हुआ ये कि बड़ी मुश्किल से इनकी दातरी नीचे आई और 4 आम उतारे और आगे कोशिश कर रहे थे तो नहीं उतरे। और जब ये लोग जा रहे हैं तो उधर से आसिया आ रही है और आसिया कह रही है मैंने कहा चलो मैं ना उनके साथ ना पट्टी उठवा लाऊं। तो मैं मामा से यही बात कर रही थी कि दोनों समझे खेतों में ही खड़े हुए थे भाई, और इतना नहीं किया कि चलो वो उठा रहा है, पट्टी उठा के लेके आ रहा है तो मैं उसके साथ उठवा लूँ। कि यहाँ पे मतलब बीवियाँ अपनी बीवियों को घर से अपनी बीवियों को घर से फ़ोन करके बुला रहे हैं कि आओ हमारे साथ काम करवाओ। तो अगर चाहते तो ये दोनों भाई भी कर सकते थे। इतना काम कोई नहीं करती इनकी बीवियाँ खेतों में जाके ना, बिल्कुल बस दिखाया गया है। तो वो घर का काम छोड़ के तो उधर गई है मियाँ को उठवाने के लिए वो पट्टी उठवाने के लिए गई है। और जी एक और कमेंट आया हुआ था, मुझे नहीं आया था, उनको आया था कि फिर ये इन्होंने जाना था डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाने के लिए उसने घर आके तैयारी की और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही, टी पिंक कलर का उसने सूट पहना, उस पर कलर सूट किया। हाँ तो सब लोग कह रहे हैं कि समाविया जो भी कलर पहनती है उसको सूट करता है, माशाल्लाह अच्छी लग रही है। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। और मुझे तो लगता है ये कोई प्रेगनेंसी का ही चेकअप करवाने के लिए जा रही है। और कैसे छुपा भी रहे और बता भी रहे। हाँ जी, कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। ये वो है बिल्कुल। और बाज़ार कौन जा रहा है? मुझे लगता है अब्बास जा रहा है, महविश भी जा रही है, उनकी मदर जा रही है, समाविया जा रही है। जी फयाज कह रहा है कि अब्बास भाई कह रहा था वेखी समाविया तू ही रह जाएंगी। तो फिर मैंने हंस के कहा कि मेरी बुढ़ी थोड़े सारे पहले तैयार होके बैठी हुई है। तो बता रही थी कि देख लें गाइस, मैंने रोटियां भी 8-9 रोटियां भी बनाई और फिर मैं अभी रोटी खा रही हूँ और मैं तैयार होके बैठी हुई हूँ। तो ऐसी बात है जब जो मतलब औरत अकेली हो उसने तैयार होना उसका और हिसाब होता है, और जिसके 2 बच्चे हो फिर समझे कि उन्होंने बच्चों को भी तैयार करना है, खुद भी तैयार होना, तो वो थोड़ा टाइम लेती हैं। तो जी इस लड़की को अपना आप याद आ रहा है। बिल्कुल मुझे अपना आप याद आ गया गाइस। और वहाँ पे एक और कमेंट आया हुआ था, प्लीज़ भाई यार आप समाविया को इसकी उस औरत के साथ ना भेजा करो। तो मैं इतनी बेचारी बुरी है, हैरान हो गई। अच्छा ऑडियंस जो मर्जी कह ले, बिल्कुल हम एक भी और बात ये महविश के बारे में बात है ना तो ये कभी भी डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी आके शटअप कॉल नहीं देगा, नहीं रोकेगा। और यहाँ पे महविश की वीडियो पे 1 से 2 कमेंट ऐसे आ जाएंगे ना तो पूरा ख़ानदान इकट्ठे होके आ जाएगा। और महविश से मैं खुद नहीं आएगा, महविश के पीछे खड़े होंगे, महविश जी महविश के पीछे खड़े होंगे, महविश को आगे कर देंगे कि तुम इनको रोको, तुम हाँ जी तुम इनके साथ लड़ाई करो। और बस यही बात हम लोग कर रहे हैं कि वो सुमेरा का कौन सा टॉपिक चलने लगा? सुमेरा का ये टॉपिक चलने लगा कि फयाज कह रहा था कि तुम और भाभी हॉस्पिटल से हो लेना, तब तक सुमेरा बाजी और अम्मी लोग बाजार से हाँ जी जो जो शॉपिंग करनी होगी वो शॉपिंग कर लेंगे।
इसी वजह से। तो जी ये और खुद किसी भी बात का जवाब देते नहीं, फिर ये महविश को आगे कर देते हैं। और महविश भी ऐसे भोली कह लें, चालाक कह लें, या मतलब बेवकूफ़। कोई कहते हैं ना कि उस किसी को कोई पंप दिलाता है और वो फिर वो काम करता है। तो महविश को ये हमारा पंप, फरहान कहता हाँ है। जी हमारा फरहान कहता है पंप दिला रहे हो आप, मतलब महविश को फिर पंप दिलाया जाता है और महविश फिर आ जाती है जवाब देने के लिए। और अब देखें कि सुमेरा का क्या ये कट्टा खोलते हैं और कौन सी बात ये कोई करते नहीं हैं। इकट्ठा खोलेंगे, बस लोगों को सवालों का जवाब दिया जा रहा है खुफिया। जो बिल्कुल लोग कह रहे हैं ना इनके मामला चल रहे हैं और ये मतलब बोल नहीं रहे, वो भी नहीं आ रहे, तो फिर उसको कहा होगा कि आ जाओ तुम भी, लोगों ने अब काफ़ी जीना हराम कर दिया है, जी। इस वजह से आ जाए। तो जी किसी ने बताया कि उधर जो उस्मान का घर बन रहा है माशाल्लाह से, तो उसने दादा जान को बुलाया था, तो दादा जान ने, तो देखे जी दादा जान के साथ भी अगर इतनी बातें सुनाई गई हैं ना तो वो बहुत गलत किया गया है। वो बुजुर्ग है, अल्लाह जानता है वो किस वजह से नहीं आए। वो तो पता मतलब नहीं वो इतना गुस्से नाराज से ना हो रहे हों कि तुम उधर ये छोड़ के, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं ना वो कहते हैं, वो ये नहीं देखते कि बच्चों की आपस में बन रही या नहीं, वो कहते हैं कि हमारे सामने हमारे बच्चे लेकिन रहें। दूर तो नहीं है, यहाँ से उठे उधर, उधर से उठे इधर, तो पर हो फिर सकता भी है। लोग कहते हैं मम्मा, तो इनके वो चचा जान भी बेचारे आए हुए थे, उनसे भी वो बात कर रहा है, तो कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारे चचा का मूड ख़राब है, वो ये मतलब सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहा। फिर साथ ही किसी ने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब है। देखें जब कोई बीमार हो, मुझे लगता है उन्होंने भी शायद आँख बनवाई है, क्या मसला चल रहा है। तो फिर जब खुद बंदा बीमार होता है ना बेचारा, तो फिर उस बंदे ने क्या खुश होना है। तो बाकी बिल्कुल जी हर बंदा अपना घर बना रहा है, तो उसने देख लेना कितनी बड़ बड़ के बातें की, अलीवीर को ना भी की होंगी तो फिर दादा को की हैं। तो ये है कि सुनता तो बंदा पूरी वीडियो है, तो इनकी 30-30 मिनट की एक एक बंदे की वीडियो कुछ हो जाती है मिस्टेक्स। तो ये है कि दादा जान भी बुज़ुर्ग हैं, बड़ों की दुआएं भी बड़ी ज़रूरी होती है। साथ मतलब किसी ने कहा कि बहन और भांजी को बुलाओ, उस पर भी लोगों ने कहा कोई ज़रूरी नहीं होता, मतलब हमारे भाइयों के घर बने तो ऐसा है। तो किसी ने अब दादा के लिए ये बातें बोली, यानी मेरा माँ प्यो मेरे नाल है, मेरा माँ बाप आपके साथ होता है, लेकिन जब उनके पेरेंट्स बैठे हो ना उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट तो होती अगर है। फिर उसने भी बुलाया तो फिर दादा जान को भी थोड़ी आ देर जाना के लिए चाहिए आ था। जाना चाहिए था, हाँ, उसके वो भी बच्चा उसकी खुशी तो में खुश उसको हो देख जाना लेना, ये चाहिए था। लोगों को बार बार कह रहा था ना मैं लेंटर नहीं डालूंगा, नहीं डाल सकता, वही डालेंगे। तो 2-3 लोगों ने कहा हुआ था कि आप लेंटर ही डालो, आप मतलब कि ना हमें नंबर दो, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो बात वही है ना, फिर जिन्हें अल्लाह ताला ने दिया है उन्होंने करवाई देनी है सपोर्ट। नहीं तो पहले लोग मतलब ये इसी तरह के घर बनाते थे ना, जिस तरह वो आसिया लोगों ने भी अभी यही मैंने भी बनाया ना, लेंटर डाल लेंटर के घर। नहीं आप ऊपर कमरा बनवा लो। मैंने भी लेंटर गैस डालना है। अपनी ऑडियंस से बोलो कि मुझे भी एक कमरा ऊपर बनवा दो, कि चलो आप अपना पूरा एक पोर्शन लेके बैठ जाओ। नहीं जी हमारी ऑडियंस है ना, वो जो ज़िम्मेदार लोग हैं ना उनको ही देते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारा उन्हीं को लगता है। अल्लाह ताला उनको और दे जी, जो उसका लेंटर डरवा रहे हैं, अच्छी बात है। तो वो उसका भी कहने का बार बार यही मतलब है ना कि मैं लेंटर नहीं डाल, क्योंकि लेंटर डालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल तो अब देखा ना हमारे सामने उन्होंने 4 पोर्शन बना लिए, वो जगह जगह पे कोई गिरवी था, कोई किराए पे था। तो एक ही घर में उन्होंने कहा बेच के अगर हिस्सा करेंगे जी तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल। तो हम जितनी भी है जिंदगी टाइम अपना उन्होंने कहा पोर्शन, कि मतलब एक एक पोर्शन में अगर 2-2 हाँ 3-3 कमरे भी बन रहे हैं तो हर बंदे हाँ के पास 3-3 कमरे हैं, बना अगर लिए। बच्चे एक दफ़ा जब तक जवान नहीं होते तब तक भी इनका गुजारा हो तो वो सकता मतलब है। अब चारों भाइयों ने ना अपने वो बना लिए पोर्शन। जी तो ऐसे ही होता है शहरों में, तो फिर आपको पता है ना ऐसे। और कोई ये भी कह रहा था कि गांव में घर बिल्कुल गांव में बन जाते हैं, ज़मीनें सस्ती होती हैं या उनके पास ज़मीनें होती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बन जाता है। कुछ व्यूज़ आ गए, कुछ बहन शहरों में भाइयों ने मुश्किल कर दी। इसलिए होता है क्योंकि आपका ज़मीन बहुत ज़मीन खरीदनी महंगी पड़ती है और है, ज़मीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और जो इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं वो आपके साथ ऐसा घपला करते हैं फ्रॉड ना, इतना फ्रॉड हर करते हैं कि आपको लग समझ आती हर है। किस्तों वाली चीज़ पे ना फ्रॉड होगा। या मेरे भाई ने बेचारे ने इतनी दूर, उसने ना यहाँ से मियाँ चन्नू जानने वाले थे, उनके हाथों उसने बेचारे ने प्लॉट लिया, तो 11 लाख दे चुका था। तो अभी उसने ना देने थे, तो अभी वो बेच रहा, तो कह रहे हैं जी 6 से 7 लाख रुपया मिलेगा। वो तो गरीब पिटने वाला होगा, हालांकि वो गवर्नमेंट अदालत में मुलाजम है, अदालत में है। मतलब ये भी नहीं है कि आम वो सीधा सा बंदा है, नहीं। देखे लोग किस किस बंदे के साथ फ्रॉड करते हैं। तो हम लोग पहले इसको कह रहे थे इतनी दूर तूने ली है, तो कल को खुदा ना खास्ता हमें क्या पता, पास हो तो बंदा देखता है। तो अब वो बेचारा बेच रहा है ना, तो वो कह रहा था चल 11 लाख वहाँ से मिलेगा, तो इधर कुछ थोड़ा बहुत घर से पैसे लिए हैं, तो घर कर आके मैं चल घर ले लूँगा। तो अब वो बेचारा मुल्तान गया हुआ है,
ملتان کے مطلب ملتان والی سائڈ پہ اس نے لی، خانیوال کیونکہ والی side۔ ہاں اس کے سسرال والے ادھر تھے، لیکن ویسے وہ کریں گے تو صحیح، کیونکہ اس کے پورے جو سسرال والے سارے پولیس آفیسر ہیں، تو کچھ نہ کوئی تو وہ کریں گے نا۔ لیکن فراڈ میں کہہ رہی ہوں بالکل، کہ فراڈ کرنے والا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ آگے کس بندہ کے ساتھ کون ہے۔ کر رہا ہوں۔ ہاں تو ان کے جو ہیں مطلب سسٹر ان لا، انہوں نے کہا پریشان نہ ہو تم آؤ تو پھر کر لیتے ہیں بات۔ تو یہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔